हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो शियर स्ट्रेस हम निकाल रहे थे बीम में, और हमने 2 लेक्चर इससे पहले कवर कर रखे हैं शियर स्ट्रेस इन बीम्स कैलकुलेट करने के, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में सीखा था, हमने ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन में सीखा था, और डिफरेंस बिटवीन भी देखा था बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में। तो जिसने भी लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछले के लेक्चर 2 लेक्चर, वो ज़रूर देख लें, और जिसने पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे अगर आपको अच्छे से कमांड करनी है तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर समझ आने लगेंगे। साथ ही साथ अपने नोट्स बनाओ, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ करते रहो। क्लियर है ना। बाकी लोग जो पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत सारा समय रहता है, 1 घंटे का लेक्चर है, इसे कंप्लीट लेक्चर को पूरा देखा करो, एट द एंड तक लेक्चर देखो, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। बाद में जब लेक्चर देखने के बाद तुमको खुद ही फील होगा कि हाँ, अगले दिन की चाहत बढ़ जाएगी कि हाँ जल्दी से लेक्चर आना चाहिए। अगले दिन की चाहत हमारी क्या है, बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही बढ़ती चाहिए। जब तक चाहत नहीं बढ़ेगी तब तक पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जिन लोगों ने नए चैनल में जुड़े हो, सब्सक्राइब कर लो। पहले तो क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और इसी तरह से आराम से देखते रहो ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, और टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि मुझसे आप डायरेक्टली कोई सी भी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। पर्सनली जिसको व्हाट्सअप का नंबर चाहिए तो वो वहाँ पे मुझसे व्हाट्सअप का नंबर ले सकता है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी वैसे भी मैं नंबर शेयर कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो नंबर हमारा क्या होगा, उस पर होगा। उस पर आप गूगल पे कर सकते हो, कुछ भी करना चाहते हो, पेटीएम करना चाहते हो पेटीएम कर सकते हो। क्लियर है ना। बीम वगैरह कुछ भी करना चाहते हो उस पर आप कर सकते हो। अगर कंट्रीब्यूट करना है तो आपके हित के लिए कर रहे हैं, आप सभी के लिए मैं मांग रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, कि ताकि मैं इन चीज़ों को एक्सपेंड कर सकूँ। क्लियर है ना। तो अगर हो सके ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ गया तो डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ेंगे, जो मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। डिजिटल बोर्ड जिस दिन से आ गया उस दिन से साथ ही साथ क्वेश्चन किया करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो वेट ही नहीं करना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन लिखता हूँ तो सारा बोर्ड खत्म हो जाता है। क्वेश्चन में क्या हो जाता है, सारा बोर्ड फिनिश हो जाता है, फिर सॉल्यूशन कहाँ करें। सबसे बड़ी बात तो ये आती है, अगर क्वेश्चन हमारे पास नहीं होगा स्क्रीन पे तो दिक्कत आएगी कि उस क्वेश्चन को समझना है, बीच बीच में क्वेश्चन में से देखना भी पड़ेगा। तो इसीलिए अभी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप भी कंट्रीब्यूट करो, थोड़ा मैं करूँगा, तो हम डिजिटल बोर्ड अगर खरीद सके तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर इसी को मैं एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा, बड़ा सा सेटअप क्रिएट करूँगा। क्लियर है ना। ज़्यादा बड़ा इसलिए भी नहीं हो सकता कि छोटा सा रूम है, बाहर रूम भी नहीं ले सकते, अभी तो लॉकडाउन में ऐसी स्थिति हो गई है। क्लियर है ना। तो आप चीज़ों को समझो, थोड़ा सा क्या करो, सपोर्ट करो, शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ये चीज़ें तो चलो ठीक है, फाइनेंशियल तो सब कुछ हो जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा पढ़ाने का, लोग बाग पढ़ना ही नहीं चाहते, फिर तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है ना। तो इसीलिए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फिर देखो कितना मज़ा आता है कि नहीं आता। हर सब्जेक्ट को बहुत आसान करने की कोशिश करूँगा, हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे। एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है सब्जेक्ट में कि अब तो इसी में रिसर्च कर दें। रिसर्च करने के लिए बहुत समय मिलेगा। पहले एग्जाम को फोकस करो, एग्जाम को क्वालिफाई करो, एग्जाम में अपना स्कोर लेके आओ, फिर उसके बाद रिसर्च भी करना चाहते हो तो आप एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, उसके बाद रिसर्च करना। क्लियर है ना। अभी पढ़ाई पे फोकस करो, उसके बाद मैं आपको गाइड भी करूँगा किस तरह से आपको कहाँ पर जाना है। क्लियर है ना। अभी मैं 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँ पहले, उसके बाद मैं आपको क्या है, सारे प्लेटफॉर्म दिखाऊँगा, किस प्लेटफॉर्म के जरिए आप कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके लिए क्या हो, यूजफुल हो। क्लियर है ना। तो अभी टेंशन नहीं लेनी है, शॉर्ट नोट्स का भी सीरीज लेके आऊँगा, एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट होने दो, टेंशन किसी को नहीं लेनी। सारी चीज़ें बताऊँगा 1 बाय 1, हम सारी चीज़ें लेक्चर्स में लेके आते रहेंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं दिखाऊँगा, और हो सका तो अपने शॉर्ट नोट्स भी क्या करूँगा, आपको डेमो के लिए दे दूँगा, तो आप वहाँ से क्या है, देख के सीख के पढ़ सकते हो। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। शियर स्ट्रेस, ट्रांसफर शियर स्ट्रेस इन बीम्स। कौन सा बीम है कि बीम का जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, लो, बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विद डायगोनल्स आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मतलब स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के डायगोनल्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, तो इस टाइप का क्रॉस सेक्शन है। ये हमने पहले भी देख रखा है, बट हमने शियर स्ट्रेस नहीं निकाला। बाकी क्रॉस सेक्शन हमको पता है, इसका सबको एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, सेक्शन मॉडुलस हमने निकाल के दिखाया था, सबको क्लियर है, देखते रहो।
ये हमारा क्या डायगोनल से, क्लियर है ना, ये हमारे डायगोनल है, इधर देखते रहना। सबको दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी साइड ए होगी, ये भी साइड ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी। बहुत अच्छे। इसके डायगोनल्स हैं, इस डायगोनल्स को, इसकी डायगोनल को मैं क्या बोल दूं, ये इसकी डायगोनल है, तो ये डायगोनल की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ इसको एच से अगर इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि हाइट भी हम कंसिडर करेंगे तो हाइट इसकी यहाँ पे होगी, बिल्कुल होगी। दोनों साइड क्या होंगे, डायगोनल सेम होंगे, तो इसको मैं एच बोल रहा हूँ, तो ये बीच में क्या होगा, h/2 होगा। मैं बोल सकता हूँ ये h/2 होगा, बहुत बढ़िया। और ये भी क्या होगा, h/2 होगा, मार्क कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। और ये भी क्या है, h, ये कंप्लीट क्या है, h है। और इसको हमने पहले भी निकाल के बताया था, ये किसके बराबर आता है, √2a के बराबर आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। h = √2a, ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। क्या इस क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा, सेंट्रोइड ये है, और सेंट्रोइड से जो पास हो रही होगी यही न्यूट्रल एक्सिस है। मैं तुरंत बोल दूंगा ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं किसी फाइबर पर शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, किसी भी फाइबर पर शियर स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो मैं फाइबर कंसीडर करूँगा एक, ये रहा फाइबर हमारा, ठीक है। और ये जो फाइबर हमने कंसीडर किया है, इसकी वाई कहाँ से लें, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन हमने पढ़ लिया है, तो अब किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन ए को मिटा दे रहा हूँ, सबको क्लियर है। तो हम तुरंत बोल देंगे ये जो डिस्टेंस है हमने यहाँ से वाई वैल्यू मेजर की है, ये हमारा क्या है, वाई है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसको ही हमने क्या बोला था, ये जो एरिया है इसी को हम ए बोल लेते हैं, हैश्ड पोर्शन का एरिया, ये क्या है, एरिया। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे यहाँ पे विड्थ पता होनी चाहिए, इसे b1 मान लो, बहुत बढ़िया। इसको क्या मान लो, b1 मान लो। और इसको मैं अगर फाइबर को ए नाम दे दूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्या नाम दे दो, ए ना दे के अब इसको हम क्या नाम दे दें, हम दे रहे हैं कुछ एस नाम दे रहे हैं, क्योंकि ए तो हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है। इसको क्रॉस सेक्शन को, फाइबर को एस हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेंट्रॉइड अंधा भी जानता है, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ये ट्रायंगुलर है, तो यहाँ से कुछ y/3 डिस्टेंस पे होगा, और ऊपर से क्या होगी, 2y/3 डिस्टेंस होगी। ये सबको क्लियर है, 2y/3। और ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, y/3। कितना क्लियर है, ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये y/3, ये 2y/3, इतना क्लियर है सबको। और मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये जो सेंट्रॉइड है, इस सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो दूरी होगी ये क्या कहलाएगी, y बार कहलाएगी। जहाँ तक सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्या इतना क्लियर है, सबको क्लियर है। और किसी को अगर इससे दूसरे मार्कर से देखना है तो इसको देख लो, इसको हम बोल रहे हैं क्या, y बार। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। हम क्या निकालना चाहते हैं सर, हम शियर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं किस पे, एस क्रॉस सेक्शन, एस फाइबर पे। तो क्या होता है सर, फोर्स लगा होगा इस पर, कोई फोर्स देख लो, ये क्या है, शियर फोर्स लगा F, ठीक है। F बता दो, एरिया बता दो, इस फाइबर से ऊपर तक का एरिया क्या है, y बार बता दो, y बार क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से इसके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, एरिया के सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई INA बता दो, इस टोटल क्रॉस सेक्शन का INA, इस एक्सिस के अबाउट टोटल का INA बताओ, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू विड्थ बता दो, इस फाइबर की क्या है, b1 मानिए हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये विड्थ क्या मानिए, b1 मानिए, यहाँ से इसको क्या है, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है, ये हमने देख लिए सारे नोटेशन, सारी हमने टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या कर दी, डिस्क्राइब कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखते रहना, मैं 1 बाय 1 चीज़ों को निकालता हूँ। एरिया निकालूंगा, एरिया निकालने के लिए b1 चाहिए, और ये हाइट हमको y पता है, तो हम जानते हैं हाफ बेस क्या है, b1 × y। तो पहले हम b1 ही निकाल लेते हैं, b1 हमें हर जगह चाहिए, तो b1 क्या होगा वो देख लेते हैं। क्या मैं बात करूँ, इधर देखना, इसको मैं O मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, O, ये S है, ये S है, ठीक है। इसको अगर मैं मानता हूँ क्या, B पॉइंट, इसको क्या मानता हूँ, C पॉइंट। इधर देखना, इन सिमिलर ट्रायंगल क्या, OSS, देखो OSS, ये सिमिलर ट्रायंगल, और किसके साथ, OBC के साथ, ये कौन सा है, C। इन सिमिलर ट्रायंगल एंड सिमिलर ट्रायंगल क्या है, OBC। हम लिख सकते हैं कि ये जो हाइट है y डिवाइडेड बाई क्या, b1, बहुत बढ़िया, कि इसकी फाइबर की हाइट y डिवाइड बाई b1 बेस, इस टोटल की हाइट क्या है, h/2, बहुत अच्छे, और डिवाइड बाई बेस क्या है, ये बेस h के बराबर है, हम h लिख सकते हैं, बहुत अच्छे। इस h से h को चीर दो, क्या मैं b1 की वैल्यू यहाँ से बता सकता हूँ, b1 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई होगा 2y के बराबर आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार कंसेप्ट। कि सर विड्थ जो आ रही है 2y के बराबर आ रही है, बहुत अच्छे, ठीक है। सर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, एरिया क्या होगा, हाफ b1 × y, हाइट ये है ना, इसका एरिया निकाल लेना, नीले वाले का देखो, हैच पोर्शन का एरिया निकाल लें, तो बेस ये रहा, हाइट ये रही y, और हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ रहा है, हाफ
b1 कितना है 2y, बहुत बढ़िया, इंटू वाई, 2 से 2 चीर दिया, ये वाई स्क्वायर, एरिया की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर, बहुत अच्छे। एरिया आ गया हमारे पास, b1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चाहिए, एरिया b1 आ गया, y बार लो, y बार चाहिए, y बार निकालते हैं, इधर देखते रहे ना y बार। क्या ये y बार ये डिस्टेंस है, बिल्कुल है। इस y बार डिस्टेंस में क्या मैं इतना जोड़ दूं और इतना जोड़ दूं, हाँ क्या जोड़ दूं, इतना जोड़ दूं और इतना जोड़ दूं, ये y आ जाएगा। इतना कैसे आएगा कि सर ये y को घटा दो h/2 में से, ये वैल्यू आ जाएगी। इधर देखते रहना, y बार लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख दूं h/2 माइनस के y करूँगा, देखते रहना कि इसमें से इतना y घटा दिया, h/2, ये h/2 है ना पूरा, यहाँ देख लो, यहाँ देखना है तो किसी को यहाँ देख लो, ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है h/2। इस h/2 में से इतना y घटाऊंगा तो ये बचा, नीचे वाला ये दिख रहा है, इसमें ये और जोड़ दूंगा तो y बार आ जाएगा, लो, और प्लस क्या कर दूं सर y/3 ऐड कर दूं और ये आ जाएगा हमारा y बार। क्या इतना क्लियर सबको, इधर देखना, क्या मैं y बार लिख सकता हूँ h/2, यहाँ पे 3y में से एक y गया तो माइनस के 2y बचा, मैं लिखता हूँ माइनस के 2y/3। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये आ गया हमारा y बार आ गया h/2 माइनस के 2y/3, ठीक है, y बार आ गया, एरिया आ गया, b1 आ गया, INA और चाहिए, उसके बाद हम वैल्यू सारी कैलकुलेट कर लेंगे। इधर देखो INA कैसे निकालेंगे, INA न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या न्यूट्रल एक्सिस ये है, ये रही देखो, ये क्या न्यूट्रल एक्सिस है, सब जानते हैं, क्लियर है ना। इसके अबाउट एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसी के सेम नीचे ट्रायंगल दिख रहा है, मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ इसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का ये न्यूट्रल एक्सिस बेस बना रहा है, तो मैं बेस के अबाउट इसका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूँ तो उसी को ट्वाइस कर दूँ, बहुत बढ़िया। इधर देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ किसके, ऊपर वाले ट्रायंगल के बेस के अबाउट क्या होता है 1/12। विड्थ कितनी है इसकी b, ये b क्या है h के बराबर है, तो हम h लिख देंगे, इनटू ये इसका क्या है हाइट है, ऊपर वाले ट्रायंगल का हाइट h/2, इसका क्यूब कर दो, h/2 का क्यूब, और यहाँ से आ गया हमारा न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। इधर देखना, तो मैं तुरंत लिख दूंगा INA जो आ रहा है, इससे 2 से इसे चीर दूँ 6 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 1/6 इंटू h इंटू ये h³ अपॉन 8, तो ये कितना हो गया 48। हम तुरंत बोल देंगे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये आ रहा है h⁴/48, ये आ गया हमारा क्या एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि ट्वाइस कर रखा है ना, ऊपर ट्रायंगल का निकाला, नीचे ट्रायंगल का निकाला, दोनों का ऐड कर दिया, टोटल आ गया। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूंगा, इसको इक्वेशन 1 आ लूँ, तो हम तुरंत बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या मिला हमको, शियर स्ट्रेस मिला SS फाइबर पे, इधर देखना शियर स्ट्रेस SS फाइबर पे क्या होगी, फोर्स बता दो सर, ये रही, एरिया की वैल्यू y², बहुत अच्छे शानदार, y बार सर ये h/2 माइनस के 2y/3, h/2 माइनस 2y/3, बहुत अच्छा, डिवाइडेड बाई सर INA बता दो, INA क्या है h⁴ डिवाइड बाई 48, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और क्या बच रहा है, b1 बच रहा है सर, b1 की वैल्यू क्या है 2y के बराबर है, बहुत शानदार। इधर देखते रहना, अब मैं चीर फाड़ करूँगा कि 2 से इसे चीर दूँ 24 टाइम्स, इस y से स्क्वायर गुजर गया, बहुत बढ़िया, इस y से क्या है स्क्वायर गुजर गया, बहुत अच्छे। मैं लिखना चाहता हूँ शियर स्ट्रेस SS फाइबर पे क्या होगी, ये 24 ऊपर चला गया और F चल रहा है, इस y का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, नीचे क्या चल रहा है h⁴ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 24F अपॉन h⁴ और इस y का मल्टीप्लाई करेंगे तो hy/2 माइनस के 2y²/3 लिख सकता हूँ मैं। और ये जो रिजल्ट आया इसी को मैं बोल दूंगा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर शियर स्ट्रेस ऑफ शियर स्ट्रेस, किसके लिए, फॉर दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, हम लिख सकते हैं, लो इसको स्टार मार्क कर लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रॉस सेक्शन के लिए, किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए निकाल सकते हो, मैंने 3 क्रॉस सेक्शन के लिए निकालना सिखाया है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है सबको, बिल्कुल आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसी तरह से क्या करो, नोट्स बनाते रहो, पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, क्या मैकेनिकल ट्यूटर, बहुत बढ़िया। लो इधर देखते रहो, बोलो सर जोश आ जाता है बीच में, बहुत बढ़िया, जोश आना चाहिए तभी तो मजा आएगा, क्लियर है ना। इसको मिटा दूँ सर, अब कुछ काम नहीं है इसका, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और इससे हम अब हमको एनालिसिस करनी है, इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या आ रहा है, इसको भी थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने क्या है चेक कर ली, इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट। और ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को मैं बोल सकता हूँ, क्या ये जो रिजल्ट है यहाँ लिख लेना, कोई लिखना चाहता है तो, ये क्या है, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ
शियर स्ट्रेस फॉर कौन सा क्रॉस सेक्शन है, ऐसे बना लेना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्रॉस सेक्शन। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि शियर स्ट्रेस यहाँ पे भी क्या कर रही है, वेरीज कर रही है, शियर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली, देखो वाई स्क्वायर आ रहा है वेरीज पैराबोलिकली थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लेना प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर उधर हो जाती है स्पेलिंग्स में, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। सबको सुनाई तो दे रहा है, आवाज़ तो क्लियर आती है ना, अब भी क्लियर नहीं आ रही तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत जोर जोर से चिल्लाते खूब, ठीक है सर, क्लियर है ना। ये शियर स्ट्रेस का हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इस रिजल्ट को क्या करूँगा, बहुत मज़े से ड्रॉ करने वाला हूँ, इधर देखते रहना कि अगर सर ठीक है ये रिजल्ट आ गया, अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, इसको मिटाओ, ये सबने लिख लिया होगा, ठीक है, ये हमने क्या है लिखवा दिया है ताकि चीज़ें याद रहें। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ इसकी, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, इधर देखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम जानते हैं शियर स्ट्रेस को वाई के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, सब जानते हैं, करो। क्या मैं लिख दूँ 24F/H की पावर 4 कॉन्स्टेंट चल रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे h/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 4y/3। क्या इतना क्लियर सबको, देखते रहो, डिफरेंशिएशन करूँगा वाई स्क्वायर का 2y आएगा, 2 × 2 क्या होगा 4y/3, और इक्वल टू क्या कर दूँ 0 कर दूँ, और जैसे इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो ये तो 0 इसके साथ गुजर गया, 0 हो गया, ये बचा, ये इक्वल टू 0, क्या मैं लिख सकता हूँ h/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4y/3, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो y इक्वल टू क्या आएगा, कोई बताया क्या, ये इधर गया 3h/8, हाँ, इधर देखो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3h/8, और कल हमने बताई थी लास्ट में जब जाते जाते कि y इक्वल टू 3h/8 पे वैल्यू जो होगी शियर स्ट्रेस की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन्स यहाँ से y इक्वल टू 3h/8 आता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है h/2 है, यहाँ तक हाफ देखो h/2 है, अगर h/2 में से 3h/8 घटा दूंगा कितना बचा, देखते रहना आप। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ, इधर देखते रहना, नजरें हटा मत लेना, दुर्घटना हट जाएगी, बना लेना सीधा सीधा। ये हमारे क्या है फाइबर्स हैं, ठीक है, ऊपर वाला टॉप फाइबर, नीचे वाला बॉटम फाइबर, और ये था हमारा सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या है न्यूट्रल एक्सिस, ये अंदर भी जानता है क्या है न्यूट्रल एक्सिस। ये कौन सा फाइबर है, टॉप फाइबर, टॉप फाइबर, और ये कौन सा फाइबर है, बॉटम फाइबर, बहुत बढ़िया, इधर देखते रहना। और मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने जाऊंगा यहाँ से, ये मैंने प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया कहीं, ठीक है, बहुत अच्छे। हमने बोला y इक्वल टू 3h/8, बहुत बढ़िया, मैंने बोल दिया यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू y इक्वल टू 3h/8 आ रही है, ये वैल्यू क्या है 3h/8, ठीक है, कितना क्लियर है। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदाज ही बता देगा, h/2 में से 3h/8 घटाएंगे तो h/8 आ जाएगा, घटा के देख लेना, क्लियर है ना। सिमिलरली यहाँ से भी दिख रहा होगा 3h/8 यहाँ पे आ गया, क्या आ गया 3h/8, देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है, 3h/8, और रिमेनिंग क्या बचा h/8 बचा। और ये वाला हमको कंसेप्ट पता चल गया, हमें ये तो जरूर पता चल गया यहाँ पे जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, और दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लो मैंने मैक्सिमम ड्रॉ कर ली, ये वैल्यू आ गई शियर स्ट्रेस की टाउ मैक्स, बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी क्या आ गई टाउ मैक्स आ गई, बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले तो मैं इस पॉइंट पे देखूंगा टॉप फाइबर पे क्या स्ट्रेस आ रही है, बॉटम फाइबर पे क्या स्ट्रेस आ रही है, और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, रख के देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। 3h/8 रखेंगे, जब मैं इधर से कंसीडर करूंगा तब भी सेम दिखेगा, इधर से कर रहा हूँ तब भी सेम दिखेगा, तो दोनों सिमेट्रिक नजर आएंगे, क्या इतना क्लियर है। मैं पहले तो ये चेक करूंगा कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो आ क्या रही है, वो तो चेक कर ले, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो, एट y इक्वल टू 3h/8, हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। लो हमें ये तो पता चल गया 3h/8 पे आएगी, तो हम तुरंत बोल देंगे एट y इक्वल टू क्या 3h/8, टाउ जो होगा वो क्या होगा मैक्सिमम के बराबर होगा शियर स्ट्रेस, और यहाँ पे रखो y की जगह 3h/8, तो क्या आएगा 24F/H की पावर 4 चल रहा है, ठीक है, h/2, y की वैल्यू क्या है 3h/8, लो लगा दो, लगा दी, माइनस के 2/3, y स्क्वायर करेंगे 3h/8 का तो 9h² बाई 2 कितना होता है 64 होता है, बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर। अब इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, करो सिंप्लीफाई,
3 से चीर दो इसे 3 टाइम्स, 2 से इसे चीर दो कितने टाइम्स 32 टाइम्स। ठीक है, इधर देखना क्या मैं लिख सकता हूँ, ये 24f अपॉन h की पावर 4 चल रहा है और यहाँ से मैं लिख दूंगा 3h² अपॉन 16 आ रहा है, माइनस यहाँ पे क्या है ऊपर भी क्या बच रहा है 3h² अपॉन क्या बच रहा है यहाँ पे भी क्या बच रहा है 32। कोई दिक्कत नहीं, कितना क्लियर है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद इस रिजल्ट को मैं ऊपर लिख दूँ कुछ देर के लिए। ये रिजल्ट जो आया 24f अपॉन ये आ रहा है हमारा h की पावर 4, इसको मिटाओ थोड़ी देर, और hy/2 माइनस के 2y² अपॉन 3, ये रिजल्ट है हमारा, ये आया था। क्लियर है ना, सबने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये शियर स्ट्रेस आई थी SS फाइबर पे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इसकी वजह से हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। इधर देखता हूँ क्या मैं इसको लिखना चाहता हूँ, लो क्या 24 ये टाउ मैक्स की वैल्यू आ रही है क्या, चलिए 24f अपॉन h की पावर 4, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे मैं 32 क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 6h² आ गया, 6x² आ गया। ठीक है, और माइनस के यहाँ क्या आ गया 3h² आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 3 गए, 3 बचे, अंदाज बता देगा। 24f इंटू 3h² डिवाइडेड बाई 32h की पावर 4 को चीर फाड़ करें, बिल्कुल करो सर। लो 8 से काटो, 8 से काटो, क्या काटो 8 तिया 24, 8 चक 32। कितना क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच रहा है इस h² से यहाँ पे काटा स्क्वायर बचा, क्या आ रहा है 9f अपॉन ये कितना आ रहा है, इधर देखना 9f अपॉन 4h², बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है 9f अपॉन 4h², और h की वैल्यू इधर देखना मैं a के टर्म्स में रिप्लेस करूंगा क्योंकि ये a चल रहा है ना। एरिया अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया तो हमेशा क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इस क्रॉस सेक्शन का ए टोटल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा a² होगा क्योंकि सारी साइड क्या है ए है। क्लियर है ना सबको, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं h की जगह मैं जानता हूँ सिंस क्या, सिंस h इज इक्वल टू क्या है √2 टाइम्स a है, बहुत बढ़िया। तो इसका स्क्वायर करूंगा h² तो क्या हो जाएगा 2a² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो मैं टाउ मैक्स निकाल दूंगा। टाउ मैक्स की वैल्यू जो आ रही है 9f अपॉन 4 और ये क्या आ गई 2a², और यहाँ से हमें निकल के आ जाएगी 9f अपॉन 8a², बहुत अच्छे। और f अपॉन a² अंदा भी बता देगा क्या एवरेज वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू होगी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ गया, टाउ मैक्स इक्वल टू 9/8 टाउ एवरेज। क्या कल मैंने यही लिखा था, बिल्कुल लिखा था सर, मजा आ गया। ठीक है, इधर देखो तो एक चीज़ क्लियर हो गई, टाउ मैक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 9/8 टाइम्स टाउ एवरेज आ रही है, और यहाँ पे भी 9/8 टाइम्स क्या आ रही है टाउ एवरेज। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। ये हमको पता चल गया कि टाउ मैक्स की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्टार मार्क कर लेना जितना कर सकते हो, स्टार मार्क कर लेना जितना कर सकते हो। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है सर। इसको स्टार मार्क कर लेना कि हम जानते हैं टाउ मैक्स इक्वल टू 9/8 टाइम्स टाउ एवरेज आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी मैं न्यूट्रल एक्सिस पे भी निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर पहले न्यूट्रल एक्सिस से पहले मैं इन पे निकालना चाहता हूँ टॉप और बॉटम पे। सर क्यों निकाल रहे हो, सब जानते हैं जीरो होता है, अंधा भी जानता है जीरो होता है, एक्सट्रीम फाइबर पे पहले लिख चुके हैं, फिर भी देखना चाहते हैं हम तो, हमारी तो इच्छा पूरी नहीं हो रही। लो देखना चाहते हो तो देख लो, क्या क्लियर है। इसको मिटा रहा हूँ, लो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सपोर्ट करो ताकि बड़ा सा बोर्ड हो जाए या फिर डिजिटल बोर्ड हो जाए, ताकि हम चीज़ों को बार बार ना मिटाएं, वहीं की वहीं क्या है चीज़ों को रिलेट भी कर सकें। क्लियर है ना, आपका बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कहीं नहीं ले जाना है इन सब चीज़ों को। क्लियर है ना, आपको ही पढ़ाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। जब तक अब बोल दिया है तो पढ़ाएंगे, 100% पढ़ाएंगे, और जब तक गेट का एग्जाम होने वाला है तब तक सिलेबस को कंप्लीट कराना, ये हमारा क्या है हेडेक है। आपको टेंशन नहीं लेनी, बस हो सके थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। कहीं और कोचिंगों में पैसा देने से बढ़िया अपने लिए यहाँ पे क्या करो, ज़्यादा बहुत पैसा नहीं, किसी से ये नहीं बोला कि तुम इतना दो इतना दो, किसी को जो भी है जो भी कंफर्टेबल लगता हो उसी के हिसाब से क्या करें सपोर्ट करें, ताकि मैं चीज़ों को क्या करूँ थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट कर सकूँ। ठीक है, इधर देखना अपना भी सारा काम वाम बंद चल रहा है, तो अभी फाइनेंस का इशू आ रहा है, सब जानते हैं। क्लियर है ना, इधर देखो, बाकी इधर देखते रहे ना। क्या इतना क्लियर है, बॉटम फाइबर क्या है, बॉटम फाइबर, इधर देख लो। अब मैं देखना चाहता हूँ टॉप और बॉटम फाइबर पे एट क्या, एट टॉप फाइबर की बात करूँ, लो कर लो। हम जानते हैं वाई क्या होगा, जीरो होगा, और टॉप फाइबर पे वाई जीरो है, तो इस रिजल्ट में रखो वाई जीरो, तबाह सब हो गया, शियर स्ट्रेस क्या आ गया जीरो आ गया, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ एट बॉटम फाइबर की, लो एट बॉटम फाइबर
तो वाई क्या होगा सर, वाई की वैल्यू क्या होगी, एच के बराबर हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो एच हो गया ना, h/2 क्या हो गया, एच हो गया। यहाँ पे रखो एच, सर यहाँ पे एच रखा h²/2, यहाँ पे रखा -2 h²/3। ये तो सर गड़बड़ हो गया काम। क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। और अगर हमने ऐसे रख दिया, इधर देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। अगर मैंने इसी रिजल्ट में y = h रख दिया, तो क्या मैंने ये मान लिया ट्रायंगल y = h तक ऐसे जा रहा था, तो ये ट्रायंगुलर बन गया। ट्रायंगुलर के रिजल्ट में रखेंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, इधर से चेक करेंगे, तो फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो हम तुरंत बोल देंगे, तो बॉटम फाइबर पे भी शियर स्ट्रेस क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सिमिलर साइड से देखेंगे। अब डायरेक्ट ये वाले रिजल्ट में y = हम डायरेक्टली h नहीं पुट कर सकते, क्योंकि y = डायरेक्टली h पुट करने जाएंगे तो ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा पूरा यहाँ तक। क्या ये ट्रायंगल का बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे, बहुत बढ़िया। इधर क्लियर है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 आ गई। इतना क्लियर हो गया हमको। यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस क्या है, 0, और यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस क्या है, 0। बहुत बढ़िया। और हम जानते हैं पैराबोलिकली वेरी करना है, तो यहाँ से पैराबोलिकली जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम तो हो नहीं रहा, यहाँ मैक्सिमम तो वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ कब होगी, न्यूट्रल एक्सिस पे। अब मैं निकालना चाहता हूँ एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और न्यूट्रल एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, h/2 है। ये अंदाज़ बता दे, देखो यहाँ से यहाँ तक आया तो h/2 तक आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो टाउ न्यूट्रल एक्सिस का आ जाएगा। क्या आएगा, देखो 24f/h⁴। बहुत बढ़िया। y की वैल्यू क्या रखूँ, h/2 रखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, h²/4 हो जाएगा यहाँ। बहुत अच्छे। माइनस y की वैल्यू क्या रखूँ, h/2, तो ये हो जाएगा 2h² / 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है। लो लिख लो, और 2 से इसे चीर दो, 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। हम तुरंत यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या आ रहा है रिजल्ट, 24f/h⁴, और ये h²/4, और माइनस यहाँ आ गया h²/6। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, एलसीएम लो, 12 आ रहा है एलसीएम, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12 एलसीएम लिया तो ये आ रहा है 24f/h⁴। ये क्या चल रहा है, टाउ न्यूट्रल एक्सिस चल रहा है, इधर लिख लेना। क्लियर है। यहाँ पे 12 एलसीएम लिया, ले लो, 3h² माइनस के 2h²। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 24f/h⁴, और यहाँ h²/12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 12 से इसे चीर दो, कितने बार, 2 बार, हाँ चीर दिया। तो ये आ गया 2f, h² से इसे चीरो, पूरे h² से चीर दो, इसको स्क्वायर टाइम्स। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे लिखूंगा। बोलो सर बार बार मिटाते हो, लिखते हो, इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सपोर्ट करो। इधर देखो, टाउ न्यूट्रल एक्सिस जो आएगा वो क्या आएगा, कितना बच रहा है ऊपर, 2f बच रहा है, ऊपर से खत्म हो गया सब, नीचे क्या बच रहा है, h²। और सिंस h = अभी बताया था हमने क्या है, √2/a है, तो h² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a²। ठीक है। तो यहाँ पे लगा दो, टाउ न्यूट्रल एक्सिस क्या आएगा, ये हो जाएगा 2f/2a²। हाँ। और इसको इससे चीर दिया, टाउ न्यूट्रल एक्सिस, क्या ये वैल्यू f/a² आ रही है। मज़ा आ गया। क्या ये जो वैल्यू होती है क्या टाउ एवरेज होती है, हाय। इसका मतलब एवरेज वैल्यू और न्यूट्रल एक्सिस पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो तो क्या है, सेम है सर। मज़ा आ गया। लो, इसीलिए प्रूव किया था, बाकी हमको बहुत इच्छा नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ टाउ न्यूट्रल पर टाउ एवरेज है तो यहाँ तो 9/8 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी वैल्यू, और यहाँ तक आ रहा होगा कहीं रिजल्ट। क्लियर है ना। और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे ये स्ट्रेस दिख रही होगी, ये स्ट्रेस होगी टाउ न्यूट्रल एक्सिस, जो किसके बराबर है, टाउ एवरेज। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ से पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा हो कुछ इस तरह का, लो, यहाँ से भी पैराबोलिक जा रहा हो कुछ इस तरह का, लो, बन गई भी। कल ऐसे ही बनाया था, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। लो, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो कल को कोई पूछ ले कि ऊपर से वर्टेज से कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो अंदाज़ा बता दे कितने पे, Tmax। इसको ब्लैक से ड्रॉ कर लो, अगर ड्रॉ करना है तो किसी को Tmax, ये टाउ मैक्स है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी क्या है, टाउ मैक्स, ब्लैक से अगर ड्रॉ करना चाहते हो कर लो, ये क्या टाउ मैक्स। क्या इतना क्लियर है। और ये बीच वाला जो है ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसको ब्लू से ड्रॉ कर लो, ये क्या हो जाएगा, टाउ न्यूट्रल एक्सिस। क्या इतना क्लियर सबको, उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी। हमने सारे रिजल्ट देख लिए। अब इनका रेशियो पूछे आपस में तो इनको डिवाइड कर देना। कल को पूछ सकता है टाउ मैक्सिमम और टाउ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू का रेशियो क्या होगा, 9/8 होगा, क्योंकि टाउ एवरेज क्या है, न्यूट्रल एक्सिस के बराबर है। नो, कल को बोल सकता है टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ न्यूट्रल एक्सिस अगर निकालना है, तो हम जानते हैं 9/8 टाउ एवरेज होता है, ये मैक्सिमम। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, टाउ एवरेज के ही बराबर है,
इससे से चीर दो, क्या जो रेशियो आ रहा है टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ न्यूट्रल एक्सिस का, वो क्या आ रहा है 9/8 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक सबको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ तक अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आ गई होंगी, बिल्कुल आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या समझ आ रहा ही नहीं आ रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा तो क्या करें, कुछ मत करो सर, ऐसे ही पढ़ाते रहो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, शियर स्ट्रेस के जितने भी कंसेप्ट थे हमने सारे कवर कर लिए और मज़ा आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब एक और स्ट्रेस का बचता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। उसको जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद ये मान के चलो हमारे सारे बेसिक्स ऑफ सॉम क्या हो गए, क्लियर हो गए। अब हमको एप्लीकेशन में घुसना है, मीन्स अब हमको ये जितनी भी स्ट्रेस पड़ी हैं, जितने भी लोड पड़े हैं, किसी न किसी मेंबर पे लगा के देखना है। तो वहाँ से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस आ रही होंगी, मीन्स शियर स्ट्रेस भी दिख रही होगी, बेंडिंग स्ट्रेस भी दिख रही होगी, टॉर्सनल शियर भी दिख रही होगी, एक्सियल भी दिख रही होगी। अगर ऐसी स्ट्रेसेज दिख रही हैं तो वहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रही होगी उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस प्लेन की बात करते हैं। और ऐसा पॉइंट हम ढूंढेंगे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या आ जाए, स्ट्रेसेस की आ जाए, ऐसी वैल्यूज़ को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। मैक्सिमम जहाँ आएगी उसे प्रिंसिपल, मिनिमम जहाँ आएगी क्या है, माइनर और मेजर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब क्यों, क्योंकि हम सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 पढ़ते जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आ रहा होगा। और अगर ऐसे ही मज़ा आ रहा है तो इसी तरह क्या करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, और पढ़ते रहो अपने लॉकडाउन के सही से, लॉकडाउन में अपने सही से टाइम का यूटिलाइज करो। क्लियर है ना। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ें देख ली, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी की चीज़ें आप सबको पता है। अब फिर से कल स्टार्ट करेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, मज़ा आ जाएगा। इस पर क्वेश्चन ऐसे ही बनते चुन्नू मुन्नू से, शियर स्ट्रेस दे देगा, बाकी चीज़ें ऐसे ही निकालो और वैल्यू दे देगा, एवरेज निकालो। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने निकाले हैं, क्लियर है ना। ये रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है। इनको अपनी कॉपी में आराम से लिख लेना, सजा सजा के, कुछ नहीं लिख रहा, सजा सजा के लिखने में कुछ नहीं मिलना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी मैं सब लोगों से यही बोलूँगा कि चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको भी क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे। कुछ पिछले 4-5 दिनों से मुझे लग रहा है ऐसा कि मोटिवेशन ख़त्म होता जा रहा है। फिर भी मैं क्या है, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, अंदर से पसीना आ रहा है, फिर भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कूलर वूलर पंखे वंखे बंद कर रखे ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। क्लियर है ना। एसी वेसी है नहीं अपने पास, इतना ही पैसा होता तो फिर क्या है। क्लियर है ना। तो इसीलिए हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। बाकी का जो भी थोड़ा सा है कंट्रीब्यूट जो कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना क्या दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, जिसमें गूगल पे कर सकते हो, भीम पे से कर सकते हो, और अमेजन उससे कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो। जितना भी कंट्रीब्यूशन किसी से बनता है उसके बेसिस पे मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि चीज़ों को क्या करूँ, इम्प्लीमेंट कर दूँ। अगर कंट्रीब्यूशन इतना आ गया कि हम डिजिटल बोर्ड खरीद सकें तब तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो मैं प्रैक्टिस भी इतनी करा दूंगा शानदार कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है ना। तो आज यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट होने वाला है 1-2 दिन में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मैसेज सबके चेक कर रखे हैं कि मैसेज पे लोगों की डिमांड आ रही है, बट सब्जेक्ट वही स्टार्ट करना पड़ेगा जो बेसिक्स है। क्लियर है ना। बीच में से नहीं स्टार्ट कर सकते, फिर चीज़ें समझ नहीं आती। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।